हेलो एवरीवन। आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरते समय जो भी बच्चे फीस को वेव ऑफ कराना चाहते हैं और 500 की जगह 250 रुपये फीस पेमेंट करना चाहते हैं इस बेस पे कि उनकी इनकम जो है सालाना 50,000 रुपये से कम है, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये वाला सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि फी वेवियर होने के लिए आपके पास केवल दो कैटेगरी हैं। एक तो आप माइनॉरिटी में आने चाहिए और दूसरा होता है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आना चाहिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिसमें कि आपकी सालाना इनकम जो है फैमिली की वो 50,000 से कम होनी चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका प्रोफार्मा है जो आप डिटेल नोटिफिकेशन है आरआरबी का, उसमें आप एनेक्जर नंबर थर्ड ए पे ये वाला सर्टिफिकेट दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोफार्मा फॉर वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू बी सबमिटेड बाय इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024। ठीक है, ये सर्टिफिकेट नंबर है। आपका यहाँ पे नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, आपकी एज रहेगी, आपका एड्रेस रहेगा और एनुअल फैमिली इनकम, इसमें आपकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 रहेगी। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि स्टैंप ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस आप अथॉरिटी से बनवाएंगे ये वाला सर्टिफिकेट उसका यहाँ पे स्टैंप लगेगा। और इशूइंग अथॉरिटी क्या क्या हो सकती है ये आप ध्यान देंगे। केवल 4 लोगों से आप ये सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। एक तो है डीएम से बनवा सकते हैं और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अप इन द लेवल ऑफ तहसीलदार के लेवल का कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का कोई भी एमपी हो सिटिंग, ठीक है, उससे आप बनवा सकते हैं। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फॉर द पर्सन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज एमपीज नॉर्मली रिसाइड। ठीक है, या तो आपका राज्यसभा का एमपी हो, वहां से भी आप बनवा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन्स फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री। ठीक है, देश के किसी भी जगह का कोई भी अगर मिनिस्टर होगा, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री होगा, उससे भी आप ये वाला सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, इन चारों के अलावा आप किसी से भी, ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते हैं, वो किसी से भी चलेगा नहीं। और दूसरा होता है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर नंबर 4 में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफार्मा फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू बी सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, डॉटर ऑफ या सन ऑफ, ठीक है, आपके फादर्स का नाम, और यहाँ पे आपका एड्रेस और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका नाम होगा। हाँ, और यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि ये जो डिक्लेरेशन है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, इसको आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आता है जो आपको कचहरी वगैरह पे मिलता है। ठीक है, वहाँ से आप स्टाम्प पेपर लेंगे और उस पर आप इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद लेके जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तभी आप, अगर यहाँ पे आप फी वेवर ले लेते हैं तभी आप वहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सच कैंडिडेट्स क्लेमिंग वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट, ठीक है, ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर दैट ही और सी बिलोंग्स टू एनी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और जोरोस्टेरियन। ठीक है, मतलब पारसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको ये वाला डिक्लेरेशन आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा के लेके जाना पड़ेगा। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप इतना कर सकते हैं तभी आप फी वेवर वाला फॉर्म फिलअप करेंगे, अदरवाइज आप फुल पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।